नमस्कार दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी महाराष्ट्र के कण कण में बसे हुए हैं। आज महाराज हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी महानता में कोई कमी नहीं दिखती। लेकिन विचार करने योग्य बात ये भी है कि जिस समय महाराज का इस भूमि पर वास था, उस समय लोग उन्हें किस नज़र से देखते होंगे। आज की वीडियो भी इसी विषय पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सिकंदर हैं। शिव छत्रपति के पास अद्भुत शक्तियां हैं। शिव छत्रपति एक क्षण में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इन सभी बातों का अंग्रेज, पोर्तुगीज और मुगलों के बीच बोलबाल हुआ करता था। शिव छत्रपति भारत के सिकंदर हैं। इस विषय पर अंग्रेज अधिकारी ने एक खत लंदन भेजा था। भागो मरहट्ठे आ गए, हुजूर जंगली जानवरों से ज़्यादा मरहट्ठे खतरनाक हैं। इस तरह की बातें बीजापुर सल्तनत में अक्सर कही जाती थीं। औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां जब पुणे में आकर बैठा था, तब उसके छावनी में भी ये बातें फैली थीं। वो शिवा दीवार पार करके आता है। खुद औरंगजेब महाराज को पकड़ नहीं पाया तो उसने महाराज को पहाड़ी चूहा बोलना शुरू किया। वैसे औरंगजेब ने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, पर अपने जीवन की आखिरी सांस गिनते वक्त उसने ये मान लिया कि आगरा से महाराज का भाग निकलना औरंगजेब की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। उसने आगे कहा कि अगर उस दिन उसने महाराज को मार दिया होता तो इतिहास कुछ और होता। 40 साल बाद पहले की गई गलती को एक मरता हुआ इंसान याद करता है। ये कोई आम बात नहीं है। महाराज एक अवतारी पुरुष हैं। ये बात काल्पनिक ज़रूर लग सकती है, पर उस दिन एक इंसान ने ऐसा ही कुछ कहा था। वो किस्सा उस दौर का है जब महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था और मराठा शासन में संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए रघुनाथ पंत को राज्य व्यवहार कोश बनाने की आज्ञा मिली हुई थी। लेकिन रघुनाथ पंत ने ये जिम्मेदारी ढूंढीराज लक्ष्मण व्यास इस इंसान के कंधों पर रख दी। ढूंढीराज व्यास ने राज्य व्यवहार कोश लिखकर पूरा कर लिया था। तब तंजौर राज्य के एक चर्चित साहित्यकार जयराम कवि ने ढूंढीराज को लिखे खत में महाराज की तारीफ में कुछ ऐसी बात कह दी जिसे आप अगर सुनोगे तो आपको भी सुकून मिल जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म के ज्ञानी हैं। पृथ्वी से मिलेच्छों का नाश करने के बाद भी यवनी शब्दों का उपयोग खुलेआम हो रहा है। राज्यारोहण करते वक्त संस्कृत भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने रघुनाथ से राज्य व्यवहार कोश का निर्माण कराया। यवन रूपी राक्षस जब पृथ्वी पर हाहाकार मचाने लगे तो पृथ्वी माता ने ब्रह्म की मदद ली। ब्रह्म भी विष्णु के पास गए और पृथ्वी की आप बीती सुनाने लगे। इसके बाद विष्णु ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार लेकर पृथ्वी से मिलेच्छों का नाश किया। ये खत लिखने वाले का मानसिक स्थिति का विचार किया जाए तो ये बात निश्चित तौर से साबित होती है कि उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों के लिए साक्षात भगवान थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजा के गुणगान गाना साहित्यकारों का कर्तव्य होता है।